वो कहते रहे खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। आपके अंदर काबिलियत हो, आप टैलेंटेड हैं, अल्लाह ताला ने आपको उस हुनर से नवाजा है जिस हुनर की मुल्क को ज़रूरत है, तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम के दरवाजे पर पिछले 9 साल से लगातार एक नौजवान दस्तक दे रहा था, और इस नौजवान की दस्तक इतनी ज़बरदस्त थी कि जब इसने एक टूर्नामेंट में खेलते हुए 301 रन बनाए तो लगा शायद इस बार जब टीम इंडिया अपनी टेस्ट टीम की घोषणा करेगी तो उसमें इस नौजवान का नाम जरूर होगा, लेकिन सरफराज अहमद का नाम नहीं था। बहुत सारे प्लेयर्स ने इस पर नाराजगी का इजहार भी किया, और बहुत सारे प्लेयर्स ने यह भी कहा कि बड़ा अफसोस है कि सरफराज को क्यों नहीं टीम में चुना जा रहा है। और यहां तक कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग तो टीम इंडिया में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो फला कैप्टन के बड़े करीबी हैं, इसलिए उन्हें टीम में रखा गया है। परफॉर्मेंस उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन टीम में बिठा के रखा गया है। लेकिन इस नौजवान को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था। लेकिन फाइनली अब इस नौजवान को टीम इंडिया में शामिल होने का मौका मिला है। लेकिन क्या ये टीम इंडिया में शामिल होकर इंग्लैंड के खिलाफ अगले टेस्ट मैच में खेलेंगे, इस पर अभी भी असमंजस, इस पर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। अब कौन है ये सरफराज अहमद? सरफराज अहमद बेसिकली जब 12 साल का था तो एक टूर्नामेंट होता है हैरिस शील्ड जिसे हम कहते हैं। ये हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन यानी हाईएस्ट स्कोर बनाया था सचिन तेंदुलकर ने 346। लगभग 21 साल पहले उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। और मैं बात कर रहा हूं, जब आप 21 साल पीछे चले जाते हैं तो इस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 साल और इंक्लूड कर लीजिए तो 35 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने हैरिस शील्ड में 346 रन बनाए थे इसी टूर्नामेंट में। 21 लगभग 35 साल पहले, साल 2009 में एक 12 साल का बच्चा, इस 12 साल के बच्चे का नाम सरफराज खान है। और सरफराज खान इस इंटर स्कूल टूर्नामेंट में उतरते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 439 रन इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कांदिवली के खिलाफ बनाते हैं। सरफराज ने इस इनिंग में 56 चौके जड़े और 12 छक्के मारे, और 421 बॉलों की इस इनिंग में सरफराज खान ने रिकॉर्ड तोड़ा आर नागदेव का, जिन्होंने 427 रन इसी टूर्नामेंट में साल 1963-64 में बनाए थे। लेकिन चूंकि सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर थे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, इसीलिए मैंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया कि जब सरफराज कुल 12 साल का था, यानी साल 2009 में, आज से 14 साल पहले सरफराज ने सचिन तेंदुलकर का 346 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 439 रन बनाए थे। अच्छा, इसमें बेसिकली बहुत सारे, जाहिर सी बात है, टीवी कैमरा थे, बाकी रिपोर्टर्स भी थे। जब सरफराज ने 235 रनों से आगे खेलना शुरू किया, और उसमें बेसिकली सरफराज को जब पूछा भी गया तो सरफराज ने कहा कि मेरे अब्बू मुझे कहा करते थे कि तुम्हें सचिन तेंदुलकर का हैरिस शील्ड में रिकॉर्ड तोड़ना है। नौशाद खान बेसिकली एक उनके अब्बू हैं, उनके पिताजी हैं। उन्होंने बहुत सारे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स को ट्रेन किया है, और उन प्लेयर्स को ट्रेन करते साथ साथ में ही उन्होंने सरफराज को भी ट्रेन किया। जैसे मैंने सरफराज की बात कर रहा था, थोड़ा सा सरफराज की कैरियर को लेकर मैं आपको बताऊं कि क्यों मैंने ये कहा कि सरफराज खान जो हैं वो भारतीय टीम का हिस्सा आज से लगभग 9 साल पहले बनने चाहिए थे। 22 अक्टूबर 1997 मुंबई में जन्मे सरफराज नौशाद खान आज 26 वर्षीय हैं। लेग ब्रेक ये बॉलिंग कराते हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें इन स्थानों पर उतरकर ये बैटिंग करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि
इस जगह पर भी जब भी सरफराज खान उतरे हैं तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में हुआ था उसमें उन्होंने 355 रन 6 मैचों में बनाए थे। और सबसे खास बात यह कि जिस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते उस नंबर पर बैटिंग इतने बढ़िया तरीके से करते थे कि टीम को बहुत सारी मुश्किलों से सरफराज ने बाहर निकाला। उसके बाद सरफराज को लेकर एक और बात बड़ी दिलचस्प है। आपको ये जानना जरूरी है कि सरफराज के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ छुपाई। जो सरफराज थोड़े हैवी बिल्ट हैं और तंदुरुस्त हैं, तो उस तंदुरुस्ती के चलते उनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि जी इनकी उम्र कुछ और है और ये बता कुछ और रहे हैं। लेकिन बाद में जब उनका टेस्ट करवाया गया तो उसमें साबित ये हुआ कि सरफराज जो उम्र अपनी बता रहे हैं वही असल में उनकी उम्र है। उसके बाद वो अंडर 19 मुंबई के लिए खेलते रहे और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद उनको अंडर 19 को 4 देशों की श्रृंखला थी 2013 में, उसमें उनको मौका मिला। उसमें उन्होंने 66 बॉलों में 101 रन मारे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप यूएई में खेलने का मौका मिला। वहां पर 6 मैचों में उनको खेलने का मौका मिला, 211 रन उन्होंने वहां पर मारे। 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें 50 लाख रुपए में खरीदा और वो उस समय 2015 में मतलब 18 साल की उम्र में उन्हें आईपीएल खेलने का भी मौका मिला। सरफराज उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में जब हुआ वहां वो दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने, 355 रन उन्होंने मारे। और उसके बाद 2015-16 के डोमेस्टिक सीजन के खत्म होने के बाद सरफराज ने मुंबई छोड़ा और उत्तर प्रदेश की टीम में शामिल हुए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरफराज ने 45 मैच फर्स्ट क्लास में खेले हैं, 66 इनिंगों में 69.85 की एवरेज से और 70.48 की स्कोरिंग रेट से 14 सेंचुरियां, 11 अर्धशतक मारे हैं और 301 इनका हाईएस्ट स्कोर है। लिस्ट ए में 117 इनका हाईएस्ट स्कोर है, T20 में 67 इनका हाईएस्ट स्कोर है। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है तो फर्स्ट क्लास में 5 विकेट लिए हैं, वनडे टूर्नामेंट जो हमारे होते हैं उसमें 1 विकेट लिया है और T20 में अभी तक कोई विकेट नहीं लिया है। ये सरफराज का पूरा कैरियर स्टैटिस्टिक्स है। डेब्यू किया था उन्होंने बंगाल के खिलाफ मुंबई में और आखिरी मैच उन्होंने इंग्लैंड लायंस और इंडिया भारत के बीच में जो 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक मैच हुआ वो खेला है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा जो इंग्लैंड लायंस के साथ भारत का मैच हुआ उस मैच की भी डिटेल्स अगर हम बात करें तो उस मैच में आपको जानकर खुशी भी होगी कि सरफराज उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच आए। प्लेयर ऑफ द मैच क्यों आए उसका कारण ये कि सरफराज खान ने 161 रन झड़ दिए इंग्लैंड के खिलाफ और इन 161 रन इन्होंने 160 गेंदों में बनाए, 18 चौके और 5 छक्के मारे उन्होंने। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद सरफराज ने थोड़ी सी बॉलिंग भी कराई, हालांकि बॉलिंग में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन कुल मिलाकर बात ये कि सरफराज खान एक बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर हैं। और जिस सरफराज खान को टीम इंडिया की टेस्ट टीम में आज से लगभग 4 साल पहले होना चाहिए था, ये मैं नहीं तमाम क्रिकेटर्स कहते हैं, वो फाइनली अब टीम इंडिया का हिस्सा है। लेकिन अब देखना ये उनके लिए बहुत मुश्किल है वो डेब्यू करना इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे और प्लेयर हैं, उनका परफॉर्मेंस भी है और साथ में ये भी है कि जिस नंबर पर वो खेलते हैं उस नंबर पर फिलहाल कोई जगह खाली नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि क्या टीम इंडिया एक बॉलर ड्रॉप करके एक बैट्समैन को खिलाएगी तो सरफराज अंदर आएंगे या सरफराज को बाकी जो प्लेयर हैं उनके ऊपर प्रेफर किया जाएगा। जो भी होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी ज़ाया होने नहीं देता। कुछ लोगों को फल बड़ी जल्दी मिल जाता है, वो उसका आनंद भी बहुत लेते हैं, और कुछ लोगों को पूरी जिंदगी मेहनत करना पड़ती है और बिल्कुल जब वो कहते हैं ना फैग एंड, जहां लगता है कि यहां तो अब इससे आगे रोड खत्म हो गई, अल्लाह फिर वहां से आगे जो है नई रोड तैयार करता है जिस पर आप फिर चलना शुरू होते हैं। तो सरफराज एक नई सड़क पर चलना शुरू हुए हैं। अल्लाह करे कि सरफराज जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ अब इस दूसरे टेस्ट में खेले और सिर्फ खेले ही नहीं बल्कि इतना कमाल का परफॉर्म करे कि जो उम्मीदें और जो तवक्काएं सरफराज से वाबस्ता हैं उन उम्मीदों और तवक्काओं पर सरफराज खरे उतरें। आपको याद होगा उमरान मलिक ने जब गेंद उठाई और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने लगे तो मैंने तब भी यही कहा था कि अल्लाह ताला उमरान मलिक को टीम इंडिया का
पक्का सदस्य बनाए। लेकिन उमरान के पास चूंकि एक्सपीरियंस उतना नहीं था, अभी नौजवान हैं, छोटे हैं उम्र में, उन्हें जितना ज़्यादा मौका डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मिलेगा उससे उनकी जो बॉलिंग है वो और निखरेगी, और वक्त आएगा जब उमरान मलिक भी टीम इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे। लेकिन फिलहाल देखते ही हैं कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ सरफराज खान को खेलने का मौका मिलेगा।